Hello everyone, in this video of IMO for class 1, I am going to start chapter 8 that is logical reasoning. Start करते हैं. First question is find the next figure in the figure pattern given below. यहाँ पर एक पैटर्न गिवन है फिगर में, ठीक है. वही पैटर्न हमें चेक करना है. अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. कौन सा ऑप्शन. नाउ इसको जूम किया. नाउ यू कैन सी कि ये जो चार हैं एक जैसे हैं, नेक्स्ट 4 एक जैसे हैं. नाउ अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. दिस वन इज अवेलेबल हेयर, हेयर एंड हेयर. इस पर है, बट यहाँ मिसिंग है. मीन्स कि कौन सा टर्म होगा. सबसे पहले कौन सा स्माइली होगा, जो आपका ऐसे होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज दिस वन दोनों जगह अवेलेबल है, बट यहाँ हमारा है. तो क्या होगा नेक्स्ट पैटर्न, स्माइली जिसके लिप्स होंगे ऐसे. मीन्स की विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, क्योंकि यहाँ एवरी 4 पर पैटर्न रिपीट हो रहा है. इफ प्रियंकाज विंटर वेकेशन स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड वेडनेसडे ऑफ जनवरी 20XX, देन ऑन विच डेट डिड प्रियंकाज विंटर वेकेशन स्टार्ट. इसमें लिखा है कि प्रियंका के जो विंटर वेकेशन है वो जनवरी के सेकेंड वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं. तो हमें उसकी डेट बतानी है कि एग्जैक्टली वो किस डेट में स्टार्ट होते हैं. तो नाउ वेडनेसडे आप देखो, ये वेडनेसडे है, फर्स्ट वेडनेसडे, एंड दिस इज सेकेंड वेडनेसडे. एंड व्हाट इज द डेट ऑफ सेकेंड वेडनेसडे, 8th जनवरी. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. इज फिफ्थ बलून फ्रॉम द राइट एंड इज. तो सबसे पहले तो हमें राइट हैंड पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि राइट हैंड से फिफ्थ बलून क्या है. तो ये हमारा होता है राइट हैंड और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड. अगर ये राइट हैंड है तो 1 2 3 4 5 पर बलून क्या है, सी. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. शेप मिसिंग इन द गिवन फिगर. अब यहाँ पे जो नाम लिखे हैं इनमें से कौन सा शेप है जो यहाँ नहीं है. शेप इज ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इज ऑलरेडी अवेलेबल. सर्कल इज ऑल्सो अवेलेबल. rectangle is also available. Square is not available, means कि option D is correct. Option square is missing in this figure because square की all sides are equal. तो यहाँ पर square नहीं है, तो D option is correct for this. Select the figure that is same as the given figure. मीन्स कि हमें ऑप्शन ए सी बी नहीं, मीन्स कि हमें ऑप्शन ए बी सी डी में से फाइंड आउट करना है कि विच ऑप्शन इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस. तो सबसे पहले तो इसका कलर जो है वो रेड है, तो ऑप्शन डी भी खत्म, ऑप्शन सी भी खत्म, ठीक. नाउ अब इन दोनों में से कैसे होगा. तो नाउ यू कैन सी जो यहाँ ट्रायंगल है सेंटर में, इनकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हैं, बट यहाँ पर जो है वो आपके डाउनवर्ड है. मीन्स कि ये सेम नहीं है. तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. is Priya needs dash 5 rupees and dash 1 rupee coins to buy the given chocolate. तो आपको बेसिकली बताना है कि यहाँ ये जो चॉकलेट है, अगर प्रिया इसे परचेज करती है तो उसे 5 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए और 1 रुपीज़ का कितना कॉइन चाहिए, ठीक है. तो नाउ अगर हम इसका कॉस्ट देखें तो कॉस्ट इज 12, ठीक है. और 5 रुपीज़ के हम 2 नोट्स लेते हैं, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़. तो कितने बच गए अब, 12 - 10 = 2. तो हम क्या करेगी प्रिया, अब 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स लेगी. 1 + 1 = 2. टोटल क्या हो गया, 12. मीन्स की 2 कॉइन्स एंड 2 नोट 5 रुपी का. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. विच फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर. यहाँ पे लिखा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्टली फिट होगा टू कंप्लीट दिस. तो नाउ यू कैन सी दिस साइड ब्लू, तो दिस साइड भी ब्लू. तो सेम वे जब हम यहाँ पर जो पोर्शन लेंगे, इस साइड ग्रीन है तो इस साइड भी ग्रीन होगा. मीन्स की विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द गिवन नंबर पैटर्न. अब हमें बताना है कि यहाँ पर एक नंबर का पैटर्न है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी. तो नाउ यू कैन सी दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40. तो यहाँ क्या होगा. तो ये आपकी, या तो आप कह सकते हो 10 की टेबल है या 10 की स्किप काउंटिंग है. 10 के बाद 20, 30, 40. तो ऑब्वियस है कि दिस विल बी 50. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. इज विच शेप कैन बी पुट टुगेदर विथ शेप आर टू मेक अ रेक्टेंगल. मीन्स कि हम इसमें से कौन सा पीस ऐसा पिक करें जो यहाँ फिट करने पर एक रेक्टेंगल फॉर्म करे, ठीक है. तो सबसे पहले इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए.
तो नाउ यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में बी में हमारा जस्ट जहाँ पर इसमें कट है वहाँ पर इसमें ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स कि ऑप्शन बी विल बी करेक्टली फिट हियर। इज डैश इज स्टैंडिंग बिटवीन प्रिया एंड पूजा। तो प्रिया कहाँ है? दिस वन इज प्रिया, दिस वन इज पूजा। तो इनके बीच में कौन है? RIYA, रिया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर द टेबल एंड कैन स्लाइड ऑल्सो। हमें वो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जो टेबल के नीचे हो और स्लाइड भी कर सके। तो स्लाइड इसमें से आपका क्या करेगा? ये बॉक्स करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। वो टेबल के नीचे भी है और ये स्लाइड करेगा। बॉल तो जो होगी वो हमारी क्या करेगी? रोल करेगी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। यहाँ क्या मेंशन है? 25, देन क्या है? 30, देन क्या है? 35, देन क्या है? 45 एंड देन 50। यहाँ डैश है। अगर आप देखो तो ये 5 की स्किप काउंटिंग हो रही है। 25 के बाद 30, 5 प्लस करके 30 के बाद 35। तो यहाँ +5 करो आप, 35 + 5 तो इट विल बी 40। मीन्स कि यहाँ क्या होगा? 40। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें हमें टोटल सर्कल्स भी काउंट करने हैं, स्क्वायर भी काउंट करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और पहले सर्कल को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 हैं, मीन्स कि ये हो गए 8, और इसमें भी 2 हैं, मीन्स कि ये हो गए 10। तो सर्कल्स कितने हो गए? 10, ठीक है। नाउ अब हमें स्क्वायर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 + 7 क्या होगा? 7, 1 + 1 क्या होगा? 2, 27। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। डैश ग्रुप ऑफ 3 स्टेपलर्स ईच कैन फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेपलर। अगर हम 3 स्टेपलर्स का ग्रुप बनाएं, ग्रुप ऑफ 3 स्टेपलर्स बनाएं, तो यहाँ पर कितने ग्रुप पॉसिबल होंगे? एक ग्रुप इन 3 का, एक ग्रुप इन 3 का, फिर नेक्स्ट ग्रुप इन 3 का, फिर नेक्स्ट ग्रुप इन 3 का, और लास्ट ग्रुप इन 3 का। मीन्स कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर पॉसिबल? 1 2 3 4 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वॉल इज द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट का मीन्स है हल्की। सबसे हल्की वॉल कौन सी है? यहाँ पर बॉल कितनी है? R है, Q है, P है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व जो ये R बॉल है इससे हैवी है 2P बॉल्स, ठीक है। P बॉल इससे हैवी है, ठीक है। बट यहाँ पर 2P बॉल्स हैं, क्लियर है। जब हमने 2 को एक साथ टाई किया तो R हल्की हुई, मीन्स कि 1P से तो R हैवी होगी। नाउ अब यहाँ P एंड Q जो है, P जो है हैवी है Q से, ठीक है। तो जब P हैवी है Q से तो सबसे हल्की कौन सी होगी? Q, बिकॉज P जो था वो लाइट वेटेड था R से, ठीक है। एंड Q जो है दैट इज लाइट वेटेड देन P, तो दैट्स वाई जो Q होगा वो सबसे लाइटेस्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। हमें इसमें इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग ऑल से डिफरेंट हो। तो नाउ यू कैन सी कि इन सब में 4 साइड्स हैं, बट इसमें 3 साइड्स हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहाँ पर 4 स्ट्रेट लाइन्स हैं, इसमें 2 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज हाउ मेनी कुकीज़ आर आउटसाइड द प्लेट। हमें प्लेट के बाहर कितनी कुकीज़ है वो काउंट करनी है। तो फॉर दिस मैं इसे जूम करती हूँ। नाउ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हो गई कितनी? 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इफ दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड देन दिस इज रिलेटेड टू होम, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। इनके बीच का क्या रिलेशन है? तो नाउ यू कैन सी जो ट्रायंगल इनसाइड था नाउ दैट इज आउटसाइड, जो सर्कल आउटसाइड था वो इनसाइड है। तो सेम वे यहाँ रेक्टेंगल इनसाइड था तो रेक्टेंगल हमारा कहाँ आएगा? आउटसाइड। डायमंड हमारा आउटसाइड था तो डायमंड विल बी इन इनसाइड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस।
विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड। तो हमें बताना है कि लेफ्ट साइड से फिफ्थ लेटर कौन सा है। तो इन पिक्चर में ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज द लेफ्ट साइड। अगर ये लेफ्ट साइड है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ पर क्या आया हमारा ए, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Is if yesterday was Sunday, suppose yesterday was Sunday, then tomorrow will be। अब लिखा क्या है, आज सपोज कि कोई एक्स डे है, yesterday को संडे था, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ संडे था तो ऑब्वियस से ये मंडे होगा, और मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द थिकेस्ट बुक एंड डैश इज द थिनेस्ट बुक। इसमें से हमें सबसे मोटी बुक को पता करना है और सबसे पतली बुक को पता करना है, सबसे पतली हो, ठीक है। तो नाउ इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो जब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द थिकेस्ट एंड विच वन इज द थिनेस्ट। तो थिनेस्ट इज पी, मीन्स की पी एंड एस, पी एंड एस कहें या हम एस एंड कॉमा पी कहें, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है। तो हमें ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है, तो हम पहले इन सबको प्लस करते हैं। ये क्या होगा, 7 + 2 9, 4 + 5 9, 2 + 8 10, 6 + 3 9। तो नाउ यू कैन सी कि जब हमने ऑप्शन ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, डी को किया, तो सबका सम क्या आ रहा है 9, बट सी ऑप्शन में 10 आ रहा है। तो दिस वन इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो सी इज द ऑड वन आउट। देयर आर डैश बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच। हमें बताना है कि ब्रांच पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, बर्ड्स बैठी हुई हैं। तो जो उड़ फ्लाई कर रही हैं उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, जो बैठी हुई हैं मीन्स की 1 2 एंड 3, येलो वाली सारी की सारी उड़ रही हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। विच ग्रुप डज द शेप बिलोंग, ये शेप किस ग्रुप में है। तो नाउ यू कैन सी दिस इज इन दिस ग्रुप एज वेल एज इन दिस ग्रुप, मीन्स की पी एंड आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। Now this is the last question. There is a certain relationship between the pair of figures given on either side of columns. Identify the relationship of the given pair and find the missing figure. तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन फिगर में क्या रिलेशन है, एंड जो मिसिंग है मीन्स कि 5 के पास जो दो ये क्वेश्चन मार्क है, ये किससे रिप्लेस्ड होगा, ऑप्शन ए से, बी से, सी से या डी से। तो सबसे पहले इनका रिलेशन, यहाँ क्या लिखा है 4, एंड नंबर ऑफ सर्कल्स इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, मीन्स की एक ज़्यादा। सेम वे यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ कितने होंगे 6, पहले तो सर्किल होंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 6 हैं या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू so much. Still you have any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.